15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और कल यानी 15 अगस्त 2024 को हमारा देश को आज़ाद हुए 78 साल हो जाएंगे। एक तरफ जहां पर पूरा देश आज़ादी के अमृत महोत्सव को सेलिब्रेट कर रहा था, वहीं पर दूसरे तरफ हमारे सोसाइटी के फ्रंट लाइनर्स यानी जो डॉक्टर हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे अपने ही फ्रीडम के लिए, प्रोटेस्ट कर रहे थे अपने ही सिक्योरिटी के लिए, अपने ही वर्क प्लेस पे, अपने ही हॉस्पिटल पे। जी हाँ, अभी तक तो आपने गेस कर लिया होगा। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द हॉरिबल इंसिडेंट दैट हैज़ बीन टेकन प्लेस in RGKar Medical College and Hospital, Kolkata, where a 31-year-old PG resident doctor was brutally killed and raped in her own workplace in her हॉस्पिटल। भारत के फ्रीडम फाइटर्स ने अपने जानों की आहुति देकर हमें तो अंग्रेजों के चुंगलों से आज़ाद करा दिया, लेकिन वो भारत के अपने ही आदमियों से हमें आज़ाद नहीं करा पाया। महात्मा गांधी ने कहा था कि जिस दिन भारत की हर एक बेटी रोड में बिना हिचकिचाहट से फ्रीली चल सकेगी, उसी दिन हमारा देश आज़ाद रहेगा। पर आज का करंट सिनेरियो देख के हमें यह लगता है कि हमारा देश तो आज़ाद हुआ ही नहीं है। हर दिन हमें रेप के केस देखने को मिलते हैं, हर दिन हमें मर्डर के केस देखने को मिलते हैं। एक तरफ जहाँ पर आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर का रेप एंड मर्डर होता है, उत्तराखंड में एक नर्स का मर्डर होता है, बर्दवान मेडिकल कॉलेज में एक प्रोटेस्ट कर रही मेडिकल स्टूडेंट का मर्डर होता है। ये तो कुछ नहीं, एक भाई अपनी बहन का रेप कर रहा होता है, एक बाप अपनी बेटी का रेप कर रहा होता है। आए दिन हमें ऐसे कितने ही न्यूज़ मिल रहे होते हैं। एक तरफ भारत के सभी डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे ताकि वो अपनी बात गवर्नमेंट तक पहुँचा सके, बट द गवर्नमेंट रिमेन्ड साइलेंट। शायद गवर्नमेंट को उस बेटी का चीख सुनाई नहीं दिया जो उस रात तड़प रही थी, बिलक रही थी अपने सिक्योरिटी के लिए, अपने बचाव के लिए, अपनी जान के लिए, बट ये गवर्नमेंट चुनी तो चुप रहने की। और आज हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ दिग्गजों की जो सत्ता पर तो है पर वो शांत रहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गंगा पुत्र प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी भारत में तीसरी बार लगातार प्राइम मिनिस्टर बने, और चूंकि मैंने भी वोट दिया था और मेरा इंक अभी तक गया नहीं है, तो मुझे लगता है मुझे यह हक है, मैं अपनी शिकायत प्रधानमंत्री से कर सकता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी से मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि सर, आपकी उम्र हो चुकी है, आप सत्ता छोड़ दीजिए, आप रिटायरमेंट ले लीजिए। और साथ ही साथ आपको तो दिखाई और सुनाई भी देना बंद हो चुका है। वो इसलिए क्योंकि 9 अगस्त की रात जहाँ पर एक भारत की बेटी का बलात्कार और मर्डर होता है, वहाँ पर कि पूरा देश चीख रहा है, चिल्ला रहा है फॉर हर जस्टिस, वहाँ पर आप ना तो उनकी चीख सुन पाते हैं, ना ही आप कुछ देख पाते हैं। और क्या हुआ आपकी उस एनर्जी को जो 24/7 हमेशा हाई रहती थी? यूँ तो आप ट्विटर पे 24/7 ही एक्टिव रहते हैं, आप एक्टिवली ट्वीट करते रहते हैं या फिर किसी भी ट्वीट का रिप्लाई देते रहते हैं। जो भी हॉरिबल इंसिडेंट हुआ है 9 अगस्त की रात को, उसके रिगार्डिंग आपके तरफ से एक भी ट्वीट नहीं आया है। अब कल की ही बात है, आपने ट्वीट किया था हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, और साथ ही साथ जो भी फॉरेन मिनिस्टर थे आपको बधाई दे रहे थे, आप उन्हें रिप्लाई दे रहे थे, पर आपने चुना कि आप एक भी ट्वीट नहीं करेंगे रिगार्डिंग जो भी हॉरिबल इंसिडेंट हुआ है आपके ही देश में, आपके एक बेटी के साथ। सेम एटीट्यूड आपका तब भी था जब नीट पेपर लीक हुआ था, नीट पेपर स्कैम हुआ था, जहाँ पर कि भारत के 24 लाख स्टूडेंट गुहार कर रहे थे कि रीनीट हो, पर आपके तरफ से ना एक ट्वीट आया, ना एक बयान आया। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार आप मन की बात करने गए, वहाँ पर आपने कोई भी चर्चा नहीं किया। यूँ तो इलेक्शन से पहले आप बार बार सभी स्टूडेंट से सलाह मशवरा लेते हैं, सभी स्टूडेंट के पास जाते हैं, बात करते हैं, भारत की बेटियों से वादा करते हैं कि हम तुम्हें सुरक्षा देंगे, पर जब आपके बयान की हद से ज़्यादा ज़रूरत है, आप चुप क्यों हैं? 15 अगस्त को लाल किला में आपने भाषण में कहा कि हमारे देश में जितने भी वर्किंग वुमेन है उनका नंबर बढ़ा है और भी बढ़ना चाहिए। क्यों? ताकि उनका वर्किंग प्लेस पे ही रेप हो सके, ताकि उनका वर्किंग प्लेस पे मर्डर हो सके। द डॉक्टर्स ऑफ द होल नेशन आर प्रोटेस्टिंग कि उन्हें सिक्योरिटी मिले। एक डॉक्टर जो 24/7 अपने वर्किंग प्लेस पे काम कर रहा होता है, मरीजों के इलाज कर रहा होता है, अगर वहाँ पर भी उनके साथ कोई वारदात हो जाती है तो उनके प्रोटेक्शन के लिए वहाँ कोई नहीं रहता है, ना यहाँ तक कि एक सिक्योरिटी गार्ड नहीं रहता है, ना एक सीसीटीवी कैमरा रहता है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोई भी डॉक्टर अपना 100% इनपुट देगा? सारे डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उन्हें चाहिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, ताकि फिर से कोई भी बेटी का रेप एंड मर्डर ना हो पाए, ताकि कोई भी बेटी जो है वो सुरक्षित हो रहकर अपना वर्किंग प्लेस पे काम कर सके। हॉस्पिटल एक ऐसा जगह होता है जहाँ पर हम मरीजों का इलाज करते हैं, जहाँ पर ट्रीटमेंट चलता है, जहाँ पर पेशेंट हील होते हैं, जहाँ पर कि लगभग सारे बीमारियों का वहाँ पर इलाज होता है। लेकिन हमारे डॉक्टर्स के पास एक चीज़ का इलाज नहीं है, और वो है लस्ट यानी हवस का। और आए दिन पता नहीं कितनी लड़कियाँ इनका शिकार बन रही होती है। ना तो आप सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट ला रहे हैं, ना ही आप ऐसा कोई पनिशमेंट या लॉ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जो कि रेपिस्ट को एज सुन एज पॉसिबल दिया जा सके, ताकि दूसरे का कभी मन में भी ये हॉरिबल इंसिडेंट करने का
ख्याल ना आए। और इन द एंड मैं आपसे हाथ जोड़कर एक ही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि प्लीज़ इस रक्षाबंधन राखी मत बंधवाइएगा, क्योंकि जब आप देश की बेटियों से राखी बंधवाते हैं तो आप कहीं ना कहीं ये उसे प्रॉमिस कर रहे हैं कि आप उसे सुरक्षा दे रहे हैं। पर हम सभी को जानते हैं अपने देश की व्यवस्था, जहाँ पर एक भी बेटी आज सुरक्षित नहीं है। आज एक माँ डर रही है अपनी बेटी को बाहर पढ़ने भेजने के लिए। आज एक माँ डर रही है अपनी बेटी को कोई भी जॉब करने के लिए। क्या यही है विश्व गुरु? क्या इसी देश की कल्पना हमारे पूर्वजों ने की थी? क्या इसी देश में हमारे जो फ्यूचर जनरेशन वो आने वाले हैं, वो रहने वाले हैं? अगर ऐसी बात है तो मैं कहता हूं कि कोई भी लड़कियों को इस देश में जन्म ही नहीं लेना चाहिए। अब आते हैं माननीय राहुल गांधी जी के ऊपर, द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कांग्रेस पार्टी। वैसे मैं खास आपको उतना पसंद करता नहीं हूँ, पर फ्रॉम द 2024 इलेक्शन आपके बयानों ने और आपके भाषणों ने मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस किया था। और ख़ासकर मैं आपका फ़ैन तब बन गया था जब आपने 2024 नीट स्कैम को लेकर जितने भी छात्र हैं उनका समर्थन किया था। 9 अगस्त की रात को एक हॉरिबल इंसिडेंट होता है और आप ट्वीट कर रहे होते हैं 5 या 6 दिन बाद। 5 और 6 दिन से आप कर क्या रहे थे, मुझे ये जानना है। ना ही आपका कोई ऑफिशियल बयान आया है, ना ही आपने ये बात कहीं पर छेड़ी है। इसके बाद मुझे आपसे कोई भी उम्मीद नहीं है। अब आते हैं हमारे देवियों की देवी, सबसे पूजनीय ममता बनर्जी के ऊपर। ममता जी पूजनीय हैं, लेकिन इंसानों के लिए नहीं, राक्षसों के लिए। सी इज़ द वर्स्ट चीफ मिनिस्टर इंडिया हैज़ एवर सीन। उनके ही राज्य में एक बेटी का, उनके ही वर्किंग प्लस पर बलात्कार और मर्डर होता है, पर ममता बनर्जी का अभी तक कोई भी एक ऑफिशियल बयान नहीं आता है। और ऑफिशियल बयान आता भी है तो वो कहती है कि आजकल बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का ज़माना है, आजकल लड़का लड़की में दोस्ती ज़्यादा हो गया है, उसीलिए ये सब इंसिडेंट हो रहा है। इज़ दिस योर माइंड सेट? और ये तो कुछ नहीं, 14 अगस्त की रात को जब आरजीकर मेडिकल कॉलेज के छात्राओं ने ये सोचा कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहेंगे, तब 1000 से 2000 मॉब्स आके अटैक करते हैं उस पर। पूरा हॉस्पिटल तर बितर कर देता है, पूरा हॉस्पिटल डिस्ट्रॉय कर देता है। यहाँ तक कि डॉक्टर्स एंड जूनियर डॉक्टर्स के ऊपर भी वो अटैक कर रहे होते हैं, नर्स के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। लेकिन आपका सिस्टम ऐसा है कि एक भी पुलिस वाला नहीं आया था बचाने के लिए, इन दैट 30 to 40 मिनट्स। फिर बाद में आया, बाद में बचाया गया। ये है आपका राज्य। आपसे भी ज़्यादा उम्मीद है नहीं, आपको बस मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, हम्बा 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 डुम्बा 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 जुम्बा जुम्बा जुम्बा। अब आते हैं थोड़ा सा बी टाउन पे, बॉलीवुड टाउन पे। जैसे ही इंडिया का नाम लेते हैं वैसे ही आता है बॉलीवुड। बॉलीवुड यानी वो एक्टर्स जो कि बहुत ही अच्छे अच्छे मूवीज़ बनाते हैं सोशल काउज के लिए, बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स देते हैं। इंडिया के लिए नहीं, जो भी फॉरेन में होते हैं उसके लिए। इंडिया में एक कांड हो जाए, इनके मुंह से एक बात नहीं निकलती है। इंडिया में एक कांड हो जाए, इनसे एक ट्वीट नहीं होती है, इनसे एक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आती है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जितने भी एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस हैं, मैं उनसे एक बात बोलना चाहता हूँ। आप एक्टिंग करते करते शायद ये भूल चुके हैं कि आप एक इंसान हैं सबसे पहले, और इंसानियत के चलते आपका ये धर्म बनता है कि आप कम से कम, और कुछ नहीं तो कम से कम इंसानियत के नाम पे ही एक ऑफिशियल स्टेटमेंट या फिर ट्वीट कर दिए होते हैं। क्योंकि जो पूरा देश है वो सेलिब्रिटी को फॉलो करने वाला देश है। क्योंकि यहाँ पर जो जनता है उसे खुद का खून नहीं खोलता है, उसका खून खोलेगा तब जब उसका फेवरेट सेलिब्रिटी कोई चीज़ को लेकर ट्वीट करेगा, कोई चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट करेगा। इसलिए आपका प्रोटेस्ट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन शायद आप यह समझोगे नहीं, क्योंकि आपको तो मूवी बनाने से फुर्सत नहीं है, आपको तो अपना मूवी प्रमोशन करने से फुर्सत नहीं है। और जितने भी फेमिनिज्म का बात करने वाले एक्ट्रेसेस है वो कहाँ गई? क्या उन तक अभी तक एक भी बात नहीं पहुंची है? मुझे लगता है अभी चारों तरफ बस यही बात फैल रही है, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, न्यूज़ चैनल पे, यहाँ तक कि टाइम्स स्क्वायर तक के भी बात चला गया कि वहाँ के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पर शायद आपके कानों तक ये बात नहीं पड़ी है। आई थिंक आपको ENT स्पेशलिस्ट जाना चाहिए, आपको अपना कान इलाज कराने के लिए। बट वो तो अभी खुद प्रोटेस्ट पे है। ठीक है, बाद में जाइएगा, या फिर आपके पास तो सुविधा है, आप फॉरेन भी जा सकते हैं। इसलिए शायद इंडियंस डॉक्टरों को आप समर्थन नहीं कर रहे हैं। अब आते हैं हमारे लीजेंडरी मॉडर्न यूट्यूब स्टार्स, सोशल मीडिया स्टार्स। जितने भी सोशल मीडिया स्टार्स हैं, मैं उनसे एक बात बोलना चाहता हूँ। यूँ तो दिन भर आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते रहते हो, ट्विटर स्क्रॉल करते रहते हो, ई लफड़ा, गाली गलोच, मारपीट, नए नए लफड़ों में आप फंसते रहते हो, नए नए लफड़ों में अपना हाथ घुसाते रहते हो। जब बात आती है भारत की बेटी के लिए आवाज़ उठाना, तब शायद आप चुप रहते हैं। मुझे भी उस ब्रांड का नाम जानना है जिस ब्रांड के आप ईयरफोन लगाते हो, जिस ब्रांड के आप गॉगल्स पहनते हो, क्योंकि उस ब्रांड्स का ईयरफोन एंड गॉगल्स पहनने से आपको कोई चीज़ सुनाई भी नहीं देती, कोई चीज़ दिखाई भी नहीं देती है। ऐसा मुझे सुनने को मिला है। जितने भी यूट्यूबर्स हैं, एलविस यादव हो गए, ध्रुव राठी हो, फुकरा इंसान हो गया, ट्रिगर्ड इंसान हो गया, मिथ पैट हो गए, कैरी मिनाटी हो गए, इन सभी का जो कल्ट फॉलोअर है वो है यूथ, वो है स्टूडेंट्स। जब नीट स्कैम हुआ था तब ना तो आप लोगों में से किसी ने एक भी बयान दिया था,
ना ही आप लोगों में से किसी ने भी सपोर्ट किया था। और जब इतना बड़ा घटना हो गया तब भी तुम लोगों में से कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। ओ सॉरी, तुम्हें तो पैसे चाहिए होंगे ना प्रमोट करने के लिए, बिना पैसे को तो तुम प्रमोट करोगे नहीं। यह है इंडिया की गवर्नमेंट और यह है इंडिया की जनता। आए दिन रेप एंड बलात्कार हो रहे हैं पर किसी को कोई फर्क नहीं। बच्ची का रेप हो रहा है, कोई फर्क नहीं। बूढ़ी औरत का हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आज डॉक्टर का हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क उस दिन पड़ेगा जब किसी की अपनी माँ, किसी की अपनी बेटी, किसी की अपनी बहन का रेप हो रहा होगा, तब तुम आवाज़ उठाने आओगे। खैर अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुई है, अभी भी समय है। मैं आप सभी से आग्रह करना चाहता हूँ कि जितना हो सके सपोर्ट दिखाइए ताकि एक ऐसा इन्वायरमेंट बन सके, एक ऐसा सोसाइटी बन सके जहाँ पर कि लड़कियाँ खुले में सांस ले सके, खुले में घूम सके, बेखौफ आज़ाद। वरना 78 इंडिपेंडेंस डे बनाने का कोई मतलब नहीं बन जा रहा है, क्योंकि आज भी हम गुलाम हैं अपने सोच से, अपने कर्मों से। एक डॉक्टर जो पेशेंट का ट्रीट करती है, एक डॉक्टर जो पेशेंट का केयर करती है, उसी डॉक्टर का रेप हो जाता है, उसी डॉक्टर का मर्डर हो जाता है, और उसके जितने भी कातिल है वो सरेआम घूम रहे हैं खुली हवा पे और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो अभी भी इंतज़ार कर रही है जस्टिस का, और वो देख रही है कि भारत के कितने उनके भाई हैं जो उन्हें जस्टिस दिलाने में मदद कर रहे हैं। इसी के साथ मैं अपने बातों को ख़त्म करना चाहता हूँ। आई होप कि आपको थोड़ी सी बात समझ आई मैं कहना क्या चाहता हूँ। अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर करो ताकि उनके पास भी ये वीडियो पहुँच सके जिनको अभी तक पता नहीं है कि इस देश में हो क्या रहा है और इस देश में किस चीज़ की ज़रूरत है। जय हिंद, जय भारत।